कभी कभार देखे होंगे कि आप अपने विंडोज़ 10 या आप अपने विंडोज़ 11 के फाइल एक्सप्लोरर में किसी भी फाइल को आप सर्च करते होंगे या आपका वो फाइल आपका हाईली वेटेड फाइल ही क्यों ना हुआ, आप किसी भी फाइल को सर्च करते हो या किसी भी फाइल को आप वहाँ पे ओपन करते हो तो आप देखे होंगे कि आपका जो फाइल एक्सप्लोरर है वो बहुत ही स्लो रिस्पॉन्ड करता है। ये आपको टॉप की ओर ग्रीन लाइन आपको वहाँ पे शो होता होगा। ये आपका जो फाइल एक्सप्लोरर है किसी किसी केसेस में क्या होता है कि आपका कंप्लीटली ही रिस्पॉन्स नहीं करता है। तो ये जो प्रॉब्लम है ये एक तरह का कॉमन प्रॉब्लम है, आपको सभी कंप्यूटर या सभी लैपटॉप में आपको देखने को मिलता होगा। तो ये जो प्रॉब्लम है आप इस प्रॉब्लम को परमानेंटली किस तरह से और कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको आगे बहुत ही ईजी तरीके से स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को होल कंप्लीटली वॉच कीजिएगा। है कि आप यहाँ पे कोई भी विंडोज यूज कर रहे हो, विंडोज 10 या विंडोज 11, आपको अपने विंडोज के स्टार्ट मेन्यू में जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करके सर्च करना है रजिस्ट्री एडिटर। और आपको यहाँ पे अपने रजिस्ट्री एडिटर को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर की हेल्प से आपको यहाँ पे इसे ओपन कर लेना है। ओपन हो जाने के बाद अब आपको करना क्या है, जैसे अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको एच की करेंट यूजर्स का आपको यहाँ पे ये ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा। तो आपको इस ऑप्शन पे आपको यहाँ पे चले जाना है और इस ऑप्शन पे आने के बाद फिर आपको यहाँ पे सॉफ्टवेयर का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा। तो आपको इस सॉफ्टवेयर वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे चले जाना है। सॉफ्टवेयर वाले ऑप्शन पे आने के बाद फिर आपको यहाँ पे क्लासेस से रिलेटेड आपको यहाँ पे ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो आपको इस क्लासेस से रिलेटेड ऑप्शन पे आपको यहाँ पे चले जाना है। फिर आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है लोकल सेटिंग्स। जैसे आप यहाँ पे देखोगे आपको यहाँ पे बहुत सारे आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होंगे, लेकिन आपको यहाँ पे लोकल सेटिंग्स आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। जैसे मैं यहाँ पे फाइंड आउट करता हूँ और जैसे मैं आपको बता दूँ इसे फाइंड आउट करने का एक शॉर्टकट तरीका भी है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, आपको रैंडमली किसी भी एक ऑप्शन पे आपको यहाँ पे माने किसी भी एक फोल्डर पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपको अपने कीबोर्ड के एल बटन को आपको यहाँ पे प्रेस करना है और एल से रिलेटेड जितने भी आपको यहाँ पे ऑप्शंस होंगे या फोल्डर्स होंगे तो वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। जैसे आप यहाँ पे देखोगे एल के रिलेटेड यहाँ पे दो ही ऑप्शन है और यहाँ पे आपको लोकल सेटिंग्स का आपको यहाँ पे ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो आपको इसी ऑप्शन पे आपको यहाँ पे चले जाना है और इस ऑप्शन पे आने के बाद फिर आपको इस सॉफ्टवेयर वाले ऑप्शन पे भी आपको यहाँ पे चले जाना है। सॉफ्टवेयर वाले ऑप्शन पे आने के बाद फिर आपको यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, फोल्डर शो होगा। तो आपको इस ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है, मैंने इस ऑप्शन पे आपको यहाँ पे चले जाना है। फिर आपको यहाँ पे विंडोज का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस विंडोज वाले ऑप्शन पे भी चले जाना है। फिर इसके बाद फिर आपको यहाँ पे सेल का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा, तो आपको इस सेल्स वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे चले जाना है। सेल वाले ऑप्शन पे जाने के बाद फिर आपको यहाँ पे बैग्स का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस बैग वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे चले जाना है। बैग वाले ऑप्शन पे आने के बाद फिर आपको यहाँ पे बहुत सारे आपको यहाँ पे फोल्डर्स होंगे, ऑप्शंस होंगे। तो आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे अगेन उसी तरह आपको यहाँ पे रैंडमली तरीके से आपको यहाँ पे किसी भी एक फोल्डर को आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे इस फोल्डर को सिलेक्ट कर लिया हूँ। सेलेक्ट कर लेने के बाद फिर आपको यहाँ पे अपने कीबोर्ड में ए बटन को प्रेस करना है। तो ए से रिलेटेड जितने भी ऑप्शंस होंगे वो आपको यहाँ पे लाइन बाय लाइन आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे एक ही ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा ऑल फोल्डर्स का, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आपको इस ऑप्शन पे आपको यहाँ पे चले जाना है। इस ऑप्शन पे जाने के बाद फिर आपको सेल वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे चले जाना है। मैंने इस सेल वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है। जैसे मैं यहाँ पे राइट क्लिक किया हूँ, फिर आपको न्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। न्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद फिर आपको यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू का ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस स्ट्रिंग वैल्यू पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे एक रजिस्ट्री फाइल यहाँ पे क्रिएट हुआ है स्ट्रिंग वैल्यू की हेल्प से। तो यहाँ पे करना क्या है कि अब आपको यहाँ पे इसे रीनेम करना है। रीनेम में आपको यहाँ पे टाइप करना है फोल्डर टाइप। जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ FOLDER फोल्डर TYPE टाइप। फोल्डर टाइप आपको यहाँ पे टाइप करके आपको यहाँ पे इंटर प्रेस करना है। इंटर प्रेस करने के बाद फिर आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और आपको इसे मॉडिफाई करना है और आपको यहाँ पे वैल्यू डेटा में आपको यहाँ पे टाइप करना है नॉट स्पेसिफाइड। जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ कैपिटल NOT नॉट, कैपिटल SPECIFIED स्पेसिफाइड। विदाउट स्पेस आपको यहाँ पे टाइप करना है। कैपिटल N और कैपिटल S आपका यहाँ पे होना चाहिए। नॉट स्पेसिफाइड यहाँ पे आपको यहाँ पे टाइप करना है। टाइप करने के बाद फिर आपको यहाँ पे इसे ओके कर देना है। ओके करने के बाद फिर आपको यहाँ पे इसे कट करना है और आपको यहाँ पे इसे रिफ्रेश कर लेना है। और आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर को यहाँ पे एक बार रीस्टार्ट भी कर लेना है। फाइल एक्सप्लोरर को रीस्टार्ट करना है, उसके बाद फिर आपको अपने सिस्टम को भी रीस्टार्ट कर लेना है। तो उसे रीस्टार्ट करने के लिए आपको करना क्या है कि आपको स्टार्ट मेन्यू पे राइट क्लिक करना होगा। राइट क्लिक करने के बाद फिर आपको यहाँ पे टास्क मैनेजर को आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है। टास्क मैनेजर को ओपन करने के बाद फिर आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि आपका यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर आपके यहाँ पे शो हो रहा है कि नहीं। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे अभी फिलहाल तो मेरा यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। अगर बाय द वे आपका भी यहाँ पे शो नहीं होता है तो आपको करना क्या है कि आपको इस फाइल एक्सप्लोरर को आपको यहाँ पे इसे ओपन कर लेना है। जैसे यहाँ पे मेरा ये ओपन हो गया है और मैं इसे मिनिमाइज कर देता हूँ। अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा।
विंडोज़ फाइल एक्सप्लोरर, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और आपको यहाँ पे इसे रीस्टार्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मेरा ये रीस्टार्ट हो रहा है। जैसे आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे रीस्टार्ट का यहाँ पे प्रोसेस हुआ है, कुछ सेकंड के लिए होता है, 2-3 सेकंड के लिए आपका यहाँ पे रीस्टार्ट का प्रोसेस होता है। ये रीस्टार्ट हो जाने के बाद फिर आपको करना क्या है कि आपको इसे कट करना है और आपको एक बार अपने विंडोज़ को भी आपको यहाँ पे रीस्टार्ट कर लेना है। मैं यहाँ पे अभी फिलहाल अपने विंडोज़ को रीस्टार्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे रिकॉर्डिंग वगैरह यहाँ पे कट हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे रीस्टार्ट नहीं कर रहा हूँ। और उसके बाद अब आप यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर में किसी भी फाइल को आप यहाँ पे सर्च करते हो या हाई लोडेड फाइल को आप यहाँ पे ओपन करते हो या किसी भी ऑप्शन पे आप यहाँ पे जाओगे, फाइल रिलेटेड ऑप्शन पे जाओगे, जो पहले आपका यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा था नॉट रिस्पॉन्डिंग से रिलेटेड या स्लो परफॉर्मेंस रिलेटेड, फाइल एक्सप्लोरर स्लो परफॉर्मेंस रिलेटेड या नॉट रिस्पॉन्डिंग से रिलेटेड, वो आपका प्रॉब्लम परमानेंटली सॉल्व हो जाएगा। तो गाइज मैं फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।